दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे एक शख्स का बड़ा रोल है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल का करीबी और आम आदमी पार्टी से जुड़ा बताया जाता है। कथित दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने सबसे पहले उसी को गिरफ्तार किया था। वो इस मामले में आरोपी था, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन गया है और उसने दिल्ली शराब नीति में केजरीवाल की भूमिका स्वीकार की है। जिसके बाद से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये विजय नायर कौन है और आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़ा, कैसे वो अरविंद केजरीवाल का करीबी बन गया। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पक्ष में ईडी ने जो कोर्ट में सबूत पेश किए हैं, उनमें विजय नायर का बयान भी शामिल है, जिसमें उसने दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की भूमिका की बात स्वीकारी है। विजय नायर पहले दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में खुद एक आरोपी था, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन गया है। नायर पर बतौर आप नेता साउथ ग्रुप नाम के शराब कार्टेल से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। अब जान लेते हैं कि ये विजय नायर कौन है। तो विजय नायर मुंबई के ओनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ है। OML एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नायर कॉलेज ड्रॉप आउट है। उसने साल 2002 में 18 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वह मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज का छात्र रहा है, जहां उसका बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए दाखिला हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद साल 2002 में ही नायर ने ओनली मच लाउडर यानी OML की स्थापना की थी। एक मैनेजमेंट कंपनी के रूप में OML के पास पेंटाग्राम जैसे शीर्ष बैंड थे। OML के लाइव इवेंट में ए.आर. रहमान और रघु दीक्षित से लेकर नोरा जोन्स और डीजे डेविड गुएटा जैसे कलाकारों ने भी परफॉर्म किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार साल 2014 में नायर की कंपनी की कीमत करीब $10 मिलियन आंकी गई थी। साल 2016 में नायर ने फॉर्च्यून इंडिया की 40 अंडर 40 की सूची में भी जगह बनाई थी। इन सब के बावजूद नायर ने मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे अधिक सुर्खियां साल 2018 में बटोरी। भारत में उस वर्ष शुरू हुए मीटू मूवमेंट के दौरान विजय नायर पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। बाद में कारवां ने एक रिपोर्ट प्रकाशित कर खुलासा किया था कि ओनली मच लाउडर का सीईओ रहते हुए विजय नायर ने कंपनी में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दिया है, बल्कि यौन उत्पीड़न, स्त्री विरोधी व्यवहार भी किए थे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि विजय नायर जनवरी 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। इसके बाद साल 2015 में दिल्ली में OML के वार्षिक संगीत समारोह NH7 वीकेंडर के 6ठे संस्करण आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम के कुछ समय बाद नायर ने द क्वीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने दिल्ली केजरीवाल सरकार की तारीफ की थी। तारीफ का कारण केजरीवाल सरकार की एक नीति थी, जिसमें आप सरकार ने म्यूजिक इवेंट के संचालन के लिए सिंगल विंडो लाइसेंस सिस्टम अपनाया था। इससे विजय नायर बहुत खुश था और सरकार का शुक्रगुजार था। द क्वीन के इंटरव्यू में विजय नायर ने यह माना था कि उसके आपके शीर्ष नेताओं से अच्छे संबंध हैं और उसने पार्टी को चंदा भी दिया है। नायर ने यह डोनेशन साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले दिया था। आम आदमी पार्टी नवंबर 2012 में बनी थी। विजय नायर ने चंदा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले दिया था, यानी तब पार्टी करीब 2 साल की थी। आपके एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि साल 2014 से 2018 तक विजय नायर की पार्टी में भूमिका सोशल मीडिया रणनीतिकार, कार्यक्रम आयोजक और धन जुटाने की थी। साल 2018 में विजय नायर का पार्टी के भीतर कद बढ़ा और उसे पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज बना दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी भ्रष्टाचार मामले में CBI ने दिसंबर 2022 में विजय नायर को गिरफ्तार किया, तब केजरीवाल ने कहा था कि वह आपका एक कार्यकर्ता है, वह हमारे लिए संचार संभालता है। इससे पहले उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया और हमने वहां सरकार बनाई। अब वह गुजरात में संचार रणनीति संभाल रहा है। कहा जा रहा है कि वह दिल्ली के शराब घोटाले में शामिल था। मुझे समझ नहीं आता कि वह शराब घोटाले से कैसे जुड़ गया। वह गुजरात में सोशल मीडिया देखता है। वह सिर्फ एक पार्टी कार्यकर्ता है। वहीं ईडी की चार्जशीट के मुताबिक कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताया था। हालांकि अब विजय नायर आरोपी से अब सरकारी गवाह बन गया है, जिसके बयानों के आधार पर ईडी ने आपके कई नेताओं पर शिकंजा कसा है। कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।